हेलो व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे द कोप एंड द एंथम की एक्सप्लेनेशन। सोपी मेडिसन स्क्वायर में असहज रूप से अपनी बेंच से चल दिया। सर्दियां आ रही थीं। जंगली गीज़ का दक्षिण की तरफ उड़ना, लोगों का सील स्किन कोट पहनना और सोपी का असहज रूप से पार्क की बेंच पर जगह बदलना। जब आप ये सारे निशान देखते हो तो आपको पता चल जाता है कि सर्दी समीप है। एक मुरझाया हुआ पत्ता सोपी की गोद में गिरा। यह एक खुली चेतावनी थी कि सर्दी का मौसम आ रहा था। अब सोपी को एहसास हुआ कि उसे सर्दी की तैयारी खुद ही करनी है। उसे तेज़ सर्दी से निपटने के लिए खुद को तैयार करना था और इसी वजह से वो बेंच पर असहजता से हिल रहा था। सोपी की सर्दी को लेकर बड़ी बड़ी उम्मीदें नहीं थीं। वह पानी के जहाज़ पर नौकायन के बारे में नहीं सोच रहा था। वह दक्षिणी आसमानों और नेपल्स की खाड़ी के बारे में नहीं सोच रहा था। वह तो सिर्फ ब्लैकवेल महाद्वीप की जेल में 3 महीने बिताना चाहता था। 3 महीनों तक हर रोज़ खाना और हर रात बिस्तर पर सोना, 3 महीने तक एक अच्छा साथ, 3 महीने तक उत्तरी ठंडी हवा से और पुलिस वालों से बचाव। सोपी की बस ये ही दुनिया की सबसे बड़ी चाहत थी। काफ़ी सालों से ब्लैकवेल्स आइलैंड उसका सर्दी बिताने का घर था। न्यूयॉर्क में रहने वाले अमीर लोग फ्लोरिडा जाने की या फिर मेडिटेरेनियन समुद्री किनारे पर हर सर्दी के मौसम में जाने की योजना बना चुके थे। सोपी ने आइलैंड जाने की छोटी सी योजना बनाई और अब समय आ चुका था। 3 बड़े अखबार, कुछ सोपी के कोट के नीचे और कुछ उसके पैरों के ऊपर, रात के दौरान उसे गर्म नहीं रखते थे जो वो पार्क में फव्वारे के पास अपनी बेंच पर सोता था। इसलिए सोपी आइलैंड के बारे में सोच रहा था। शहर में ऐसे स्थान थे जहाँ वह जाकर भोजन और बिस्तर मांग सकता था। यह सब चीज़ें उसको दान के रूप में दे दी जाती। वह एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जा सकता था और पूरी सर्दी उसका गुजारा चल सकता था। लेकिन सोपी की आत्मा खुददार थी। अगर वो इन में से किसी एक स्थान पर जाता उसको कुछ काम करने पड़ते। किसी न किसी रूप में सोपी को इनकी कीमत चुकानी पड़ती। जो चीज़ें उसे दी जाती, वे लोग सोपी से पैसों की मांग ना करते, लेकिन वो लोग सोपी को उसका अपना शरीर साफ करने के लिए कहते। वे लोग उसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य करते। वे सोपी की ज़िंदगी के बारे में सब कुछ जानना चाहते। उसे ब्लैकवेल आइलैंड ज़्यादा पसंद आया। जेल के कुछ नियम थे जो उसको मानने पड़ते, लेकिन जेल में एक सज्जन आदमी की ज़िंदगी अपनी ही ज़िंदगी थी। सोपी द्वीप पर जाने का निश्चय करने के बाद तुरंत अपनी इच्छा की ओर बढ़ने लगा। इस चीज़ को करने के लिए बहुत सारे आसान तरीके थे। वह किसी महंगे रेस्टोरेंट में अच्छा खाना खा सकता था। खाने के बाद फिर वह कह देता कि उसके पास पैसे नहीं थे और फिर वह एक पुलिस वाले को बुलाया जाता और उसको उसके हवाले कर दिया जाता। यह बहुत ही शांतमय तरीके से हो जाता। पुलिस उसको गिरफ़्तार कर लेती। उसको एक जज के सामने पेश किया जाता। जज बाकी का काम कर देता। सोपी ने अपनी जगह छोड़ी और मेडिसन स्क्वायर के बाहर चल दिया, जहां ब्रॉडवे स्ट्रीट और 5th एवेन्यू मिलते थे। वह इस चौड़ी जगह को पार करते हुए उत्तर की ओर चल दिया। वह एक बड़े और चमकते हुए रेस्टोरेंट पर रुक गया। यह एक आलीशान रेस्टोरेंट था जहां पर अमीर लोग महंगे कपड़े पहनकर लजीज खाना खाने आते थे। सोपी को विश्वास था कि वो अपनी टांगों के ऊपर से ठीक ठाक दिख रहा था। उसका चेहरा साफ था। उसने एक काला कोट पहन रखा था जो कि उसे किसी दानी महिला ने दिया था। उसको विश्वास था कि अगर उसे एक टेबल मिल जाए तो वो सफल हो जाएगा। टेबल पर बैठकर उसके ऊपर वाला हिस्सा ठीक ठाक दिखाई देगा। वेटर उसके लिए वही लाएगा जो वो लाने को बोलेगा। अब वो सोचने लगा कि उसे क्या खाना चाहिए। अपनी कल्पना में उसने सारा डिनर दिखाई दिया। इसका बिल भी ज़्यादा नहीं होगा।
वह नहीं चाहता था कि रेस्टोरेंट में लोग ज़्यादा गुस्सा करें, लेकिन डिनर करने के बाद उसका मन तृप्त हो जाएगा और वह अपने विंटर होम का सफ़र खुशी खुशी तय करेगा। लेकिन जैसे ही सोपी ने अपना कदम रेस्टोरेंट में के दरवाजे के अंदर रखा, मुख्य वेटर ने उसके टूटे हुए जूते और फटे हुए कपड़े देख लिए, जो कि उसकी टांगों को ढके हुए थे। उन मजबूत हाथों ने सोपी को घुमाया और उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। सोपी ब्रॉडवे की ओर चल दिया। ऐसा लगे कि उसके द्वीप पर जाने का रास्ता आसान नहीं था। उसको वहाँ जाने के लिए कोई और रास्ता सोचना होगा। 6th एवेन्यू के कोने पर एक दुकान थी जिसमें एक बड़ी सी शीशे की खिड़की थी। दुकान लाइटों से चमक रही थी। सोपी ने बड़ा पत्थर उठाया और खिड़की में दे मारा। लोग भागे भागे आए। उनमें से एक पुलिस वाला था। सोपी अपनी जेबों में हाथ डाले वहीं खड़ा रहा और कोप को देखकर मुस्कुराता रहा। कहाँ है वो आदमी जिसने ये किया है? कोप ने अधीरता से पूछा। क्या आपको नहीं लगता कि मैंने इसे किया होगा? सोपी ने कहा। लेकिन कोप के मन ने इसे सच मानने से इनकार कर दिया। व्यक्ति जो कि खिड़की तोड़ते हैं वो पुलिस से बात करने के लिए खड़े नहीं होते। वह जितनी जल्दी से जल्दी हो सके भाग जाते हैं। उस कोप ने एक आदमी को गाड़ी में बैठने के लिए भागते हुए देखा। वह उसके पीछे दौड़ा और बेचारा सोपी दुखी मन से वहाँ से चल दिया। गली के उस पार एक दूसरा रेस्टोरेंट था। यह ब्रॉडवे वाले रेस्टोरेंट की तरह महंगा नहीं था। जो लोग वहाँ जाते थे वे ज़्यादा अमीर नहीं होते थे। इसका खाना भी अच्छा नहीं था। इस रेस्टोरेंट में सोपी पुराने जूतों और फटे कपड़ों के साथ चला गया और किसी ने उसे नहीं रोका। वहाँ वो टेबल पर बैठा और स्वादिष्ट भोजन करने लगा। खाना खाने के बाद उसने कहा कि उसके पास पैसे नहीं थे। पुलिस को बुलाओ, सोपी ने कहा, और एक जेंटलमैन को इंतज़ार मत करवाओ। तुम्हारे लिए कोई पुलिस नहीं, वेटर ने कहा। उसने दूसरे वेटर को बुलाया। दोनों वेटर्स ने सोपी को बाहर फेंक दिया। सोपी धीरे धीरे खड़ा हुआ और अपने कपड़ों से धूल झाड़ी। अब जेल बस एक सुनहरा सपना नज़र आने लगा। वह द्वीप बहुत ही दूर प्रतीत होने लगा। एक पुलिस वाला जो पास ही खड़ा था वो हंसा और आगे चल दिया। सोपी ने चलना शुरू कर दिया। जब वह रुका तो वह थिएटर्स के पास खड़ा था। शहर के इस हिस्से में दूसरी जगह के मुकाबले गलियां रोशन थीं और लोग खुश थे। महिलाएं और पुरुष सर्दी की ठंड में महंगे कपड़े पहने खुशी खुशी घूम रहे थे। एक डर ने अचानक से सोपी को घेर लिया। कोई कॉप उसे अरेस्ट करने के लिए तैयार नहीं था। फिर वह एक दूसरे कोप के पास आया जो कि एक बड़े से थिएटर के सामने खड़ा था। उसने कुछ और करने की सोची। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया मानो कि उसने बहुत सी शराब पी रखी हो। उसकी आवाज़ तेज़ थी, जितनी कि वो रख सकता था। वह आया और ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगा। वह अपने आप को शांति भंग करने के जुर्म में गिरफ्तार करवाना चाहता था। कोप ने अपनी पीठ सोपी की ओर मोड़ी और एक आदमी जो उसके पास खड़ा था कहा, यह उस कॉलेज के लड़कों में से एक है। यह किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हमारे पास ऑर्डर्स हैं कि हम उन्हें चिल्लाते रहने दें। सोपी चुप था। क्या उसे अब कोई कॉप नहीं छुएगा? अब वह उस द्वीप के बारे में सोचने लगा जो कि उसे तारे जितना दूर दिखाई दे रहा था। ठंडी हवा के चलते उसने अपने कोट के बटन बंद किए। तब उसने देखा कि एक व्यक्ति अखबार ख़रीद रहा था। उस आदमी का छाता दरवाजे के पास ही रखा था। सोपी दुकान में गया, छाता लिया और चुपचाप वहाँ से चल दिया। आदमी ने उसका तेज़ी से पीछा किया। मेरा छाता, उसने दृढ़ता से कहा। ओह अच्छा, सोपी ने मजाक उड़ाते हुए कहा। तुम किसी पुलिस वाले को क्यों नहीं बुलाते? मैंने यह छाता लिया, तुम्हारा छाता। कोप को बुलाओ। वह देखो, एक कोप कोने में खड़ा है। वह आदमी और धीरे चलने लगा। सोपी ने भी ऐसा ही किया, लेकिन सोपी को महसूस हुआ कि उसकी ये योजना भी असफल होने वाली थी। कोप ने उन दोनों आदमियों को देखा। छाते वाले व्यक्ति ने कहा, आपको तो पता ही है कि किस तरह से चीज़ें घटित होती हैं। अगर यह तुम्हारा छाता है तो मुझे खेद है। आज सुबह ये मुझे एक रेस्टोरेंट में मिला था। अगर आप चाहते हैं या फिर कहते हैं कि यह आपका है तो मैं आशा करता हूँ। यह मेरा है, सोपी चिल्लाया। उसकी आवाज़ में गुस्सा था। छाते वाले जल्दी ही वहाँ से चला गया। कोप ने एक महिला की
को गली पार करने में मदद की। सोपी पूर्व की ओर चल दिया। सोपी ने छाते को दूर फेंका, जितना दूर वह फेंक सकता था। सोपी गिरफ्तार होना चाहता था, लेकिन पुलिस को लगा कि वह एक राजा था जो कभी कुछ गलत नहीं कर सकता था। आखिर में सोपी शहर की एक शांत जगह पर आया। वह उठा और मैडिसन स्क्वायर की तरफ चल दिया। वह घर जा रहा था, हालांकि उसका घर पार्क के अंदर एक सीट थी। लेकिन एक शांत कोने में सोपी ठहर गया। यहाँ पर उसका बचपन का घर था। विंडो में से एक चमकती हुई रोशनी देख सकता था। वह उसका लिविंग रूम हुआ करती थी, जहाँ उसने बहुत सारे खुशी के पल गुजारे थे। मधुर संगीत की धुन सोपी के कानों में पड़ी और उसने उसको मंत्रमुग्ध कर दिया। चांद शांत था और चमक रहा था। कुछ लोग ही वहाँ से गुजर रहे थे। वह पक्षियों की आवाज़ें सुन सकता था। उस कमरे से आने वाले संगीत ने सोपी को जकड़ा हुआ था, क्योंकि वह उस संगीत को काफ़ी लंबे समय से जानता था। उन दिनों में उसकी ज़िंदगी में माँ, फूल, बड़ी आशाएं, दोस्त और साफ़ सुथरे कपड़े और विचार हुआ करते थे। उसकी आत्मा में अचानक से एक अद्भुत परिवर्तन आया। फिर उसने एक डर के साथ देखा कि किस तरह से वह अपने जीवन में पिछड़ गया। फिर उसको अपने गंवाए हुए दिन, गलत इच्छाएं, मरी हुई आशाएं और खोई हुई ताकत दिखाई दी। और इसी क्षण उसके दिल ने आत्मा के इस बदलाव ने उत्तर दे दिया। अब वह अपने जीवन में बदलाव करने के लिए संघर्ष करेगा। वह अपने आप को इस दलदल से बाहर खींचेगा। वह फिर से एक बार इंसान बनेगा। एक वक्त था वह जवान था, अब वह अपनी पुरानी ज़िंदगी ढूंढेगा और उस पर चलेगा। उस मधुर संगीत ने उसे बदल दिया था। कल वह एक काम ढूंढेगा। एक आदमी ने उसको जॉब का ऑफ़र भी दिया था। वह उस आदमी को कल ढूंढेगा। अब वह इस संसार में कुछ ना कुछ बनेगा। वह बनेगा। सोपी ने अपने हाथ पर एक हाथ महसूस किया। सोपी ने अपने कंधे पर एक हाथ महसूस किया। उसने मुड़कर देखा, यह एक पुलिस वाला था। यहाँ क्या कर रहे हो? कोप ने पूछा। कुछ नहीं, सोपी ने कहा। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम पर विश्वास करूँगा? कोप ने कहा। एक नई ताकत के साथ सोपी बहस करने लगा, और न्यूयॉर्क कॉप के साथ बहस करना अच्छी बात नहीं है। मेरे साथ आओ, कोप ने कहा। 3 महीने ब्लैकपल आइलैंड की कारागार में सज़ा। अगली सुबह मैजिस्ट्रेट ने पुलिस कोर्ट में सोपी को कहा। थैंक यू सो मच। आप अपने एक बुक रख लेना साथ में, उसके साथ साथ इसकी ट्रांसलेशन देखते रहना। इस तरह से, ठीक है ना, आप अंडरस्टैंड कर लेंगे। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस टाइम। टेक केयर।